मंदिर की सीढ़ियों के पास उदास परेशान सी एक महिला हाथ जोड़े कुछ बुदबुदा रही थी। दूर खड़ी केम्पम्मा उसको बड़े ही गौर से देख रही थी, लेकिन उस दुखी महिला को देखकर उसे दया या सहानुभूति नहीं हो रही थी, बल्कि उसके शातिर दिमाग में एक शैतानी चाल जन्म ले रही थी कि कैसे इस दुखी महिला का फायदा उठाया जाए। पास आकर उसने बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, उठो बहन, तुम्हारी पुकार प्रभु ने सुन ली है। केम्पम्मा के हाव भाव से वो कोई बहुत बड़ी पहुंची हुई महिला दिखाई दे रही थी। उसने उस दुखी महिला को सांत्वना देते हुए कहा कि एक विशेष अनुष्ठान मंडला पूजा के द्वारा उसके जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है और ये मेरा वादा है कि खुशहाली जरूर आएगी। लेकिन इस विशेष अनुष्ठान के लिए उस महिला को 16 सिंगार और अच्छे से अच्छे कपड़े और गहने पहनकर खूब बन सवर कराना होगा। और केम्पम्मा ने ये भी कहा कि तुम जितना भव्य दिखोगी उतना ही पूजा की सफलता की गारंटी बढ़ती जाएगी। तो कौन थी ये केम्पम्मा और क्यों पड़ा था उसका नाम साइनाइड मलिका? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के अंत तक। वर्ष 1970 में कागलीपुरा नामक गांव में जन्मी केम्पम्मा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरह जल्दी से जल्दी धनवान बने और ऐशो आराम की जिंदगी जिए। उसका ये सपना उसके लिए सबसे खास हो चुका था। उसने बेंगलुरु में रहने वाले एक दर्जी से शादी कर ली, जिससे उसे 2 बेटियां और एक बेटा हुआ। कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश में उसने घर के पास ही चिट फंड योजना शुरू कर दी, जो जल्द ही भारी नुकसान के साथ बंद हो गई। कर्ज वसूली के लिए साहूकार भी अब घर के चक्कर लगाने लगे थे। पति ने रोज रोज की चिकचिक से तंग आकर उसे छोड़ दिया और केम्पम्मा बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और उसके ऊपर उसके परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। अब उसके सामने पैसा कमाना एक बड़ी समस्या थी। थक हार कर उसने घरेलू काम में मदद करने के लिए लोगों के यहाँ नौकरी करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके सपने और उसकी अमीर होने की ख्वाहिश दोनों ही जिंदा थी। उसने लोगों के घरों में कीमती सामान चुराना शुरू कर दिया, लेकिन ये भी ज्यादा दिन चल नहीं पाया। पकड़े जाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 6 महीने उसे जेल में बिताने पड़े। जेल से निकलने के बाद केम्पम्मा ने फिर से काम ढूंढना शुरू कर दिया और इस बार उसने काम शुरू किया सोनार के यहाँ। एक दिन सोनार के यहाँ काम करते करते उसने कुछ खाने का सामान मुंह में डालने की कोशिश की। तभी सोनार जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो? केम्पम्मा एकदम से चौंक गई और बोली, क्या हुआ? सोनार ने बोला कि अरे पहले हाथ तो साफ कर लो, तुम्हारे हाथ में साइनाइड लगा हुआ है और साइनाइड लगे हाथ से कुछ भी खाया तो तुरंत मर जाओगी। जाओ जाकर हाथ धो लो। केम्पम्मा हाथ धुलते धुलते सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या है साइनाइड में। केम्पम्मा को लगता था साइनाइड का प्रयोग सोना चढ़ाने, निकालने और चमकाने में किया जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये इतना जानलेवा और घातक हो सकता है। और तब उसके दिमाग में एक शैतानी योजना आई। कुछ दिनों बाद केम्पम्मा ने मनचाहा मेहनताना ना मिलने का बहाना कर सोनार के यहाँ भी काम छोड़ दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इतने कम पैसों में सुख सुविधा से भरी जिंदगी जीना नामुमकिन है। और उसने एक नया तौर तरीका अपना लिया था, रोज मंदिर जाकर दीन दुखी औरतों को अपना निशाना बनाने का। और उसका टारगेट सिर्फ पैसे वाले लोग होते थे। केम्पम्मा के शातिर दिमाग ने पूरा ताना बाना बुन लिया था कि किस तरह पैसे वाले भोले भाले दुखी लोगों को निशाना बनाना है, और उसने महिलाओं को शिकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली। उसने सुनसान इलाके में एक मंदिर को अपने धंधे का अड्डा बनाया और शहर के बड़े बड़े मंदिरों में आने वाले रईस, दुखी और परेशान महिलाओं को अपनी गंदी चाल का शिकार बनाया। पहले कुछ दिनों में तो वो सिर्फ औरतों को देखती कि कौन उसके जाल में फंस सकती है, और फंसाने के बाद उसका काम भी बन जाता था। मंदिर में बैठकर केम्पम्मा उनसे धीरे धीरे बातचीत बढ़ाती और फिर उन बेचारी औरतों की मजबूरी का फायदा उठाती। तो सबसे पहले उसने एक ऐसा नाटक रचा कि उसने पूजा पाठ करके लोगों के दुख दूर करने की चमत्कारी शक्ति है, और भोले भाले लोग उसे सच मानने लगे और उसके जाल में फंस गए। और आखिर इंसान मजबूरी में तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और यही सोचता है
कि जरूर ऊपर वाले ने उसकी मदद के लिए किसी को भेजा है और बस ऐसे ही वो इन शातिर ढोंगी लोगों के जाल में फंस जाता है। और ऐसे ही केम्पम्मा को अपना शिकार मिल गया था और वो थी 30 साल की ममता नाम की औरत, जो कि संतान की चाह में हर दिन पंडित के कहने पर मंदिर आकर पूजा कर रही थी। केम्पम्मा ने कुछ दिन उस औरत से बात की और फिर अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। केम्पम्मा ने ममता को बताया कि उसे ऐसी पूजा आती है जिससे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तुमको बस सारी विधि से पूजा करो और पूजा करने के साल भर के अंदर ही तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ममता झट से मान जाती है। वो और करती भी क्या, संतान प्राप्ति के लिए वो तो कुछ भी करने को तैयार थी। केम्पम्मा ने बोला कि पूजा के लिए उसे ऐसे तैयार होकर आना है जैसे कि नई दुल्हन तैयार होती, अच्छे से सज धज कर और गहने पहनकर। लेकिन इस पूजा के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और वो बेचारी ऐसा ही करती। तय तारीख को ममता केम्पम्मा की बताई जगह पर पहुंच जाती है। वहां से वो दोनों एक नई सुनसान जगह पर पहुंचते और वहां पूजा की तैयारी पहले से ही हो रखी थी। पूजा की विधि शुरू करके केम्पम्मा ममता को प्रसाद खाने को देती है और थोड़ी ही देर में ममता तड़पने लगी और वही दम तोड़ दिया, क्योंकि उस प्रसाद में साइनाइड मिलाया गया था। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर केम्पम्मा के पास साइनाइड आया कहां से? तो हम आपको बता दें कि ये साइनाइड उसने उसी सोनार के यहाँ से चुराया था जहां वो काम करती थी। केम्पम्मा ममता के सारे जेवर उठाकर वहां से भाग जाती है और अब केम्पम्मा के पास इतने पैसे थे कि वो जिंदगी में जो चाहती थी वो आराम से शुरू कर सकती थी। लेकिन पैसे की लालच खत्म कहाँ होती है। इतने सारे जेवर मिलने के बाद भी उसे और लालच हो गई और उसने और औरतों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। केम्पम्मा ने सन 1999 में कई औरतों को शिकार बनाया। 59 वर्षीय महिला जो अपने लापता लड़के का पता लगाना चाहती थी, उसे मारा। एक महिला को अस्थमा से छुटकारा दिलाने के नाम पर मारा। वो हर एक हत्या करने के बाद अपनी पहचान बदल लेती थी। और फिर सन 2000 में केम्पम्मा किसी के घर में पूजा कराने गई, लेकिन वहाँ उसकी साजिश नाकाम रही। उसे घर से कीमती सामान चोरी करने के प्रयास के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया। जब वो जेल से बाहर निकली तो कुछ दिन के लिए शांत हो गई, लेकिन पुलिस ये नहीं मानती। पुलिस को ये लगता है कि उसने और भी कई औरतों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन वो रहस्य सामने नहीं आ पाया। उसके बाद 2007 में अचानक से बेंगलोर के बाहरी इलाकों में औरतों के शव मिलने लगे। पुलिस हैरान थी कि आखिर इनकी मौत हुई कैसे, क्योंकि सामने देखने से उनके शरीर में मारने के कोई निशान नहीं थे। लेकिन एक चीज कॉमन थी, वो था साइनाइड। केम्पम्मा ने 3 महीने के अंदर 5 महिलाओं की हत्या कर दी और हर बार उसका नाम अलग होता था, इसलिए पुलिस को ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिल रहा था। पुलिस के पास तो असली नाम तक नहीं था। इसी बीच एक आदमी पुलिस के पास आता है और बताता है कि उसने एक औरत को देखा है और वो वही है जिसकी पुलिस को तलाश है और उसे उसने बस स्टैंड पर देखा है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि केम्पम्मा ने जिन औरतों का कत्ल किया था उसमें से ही एक औरत का पति था। वो अपनी पत्नी की मौत से इतना परेशान था कि जब से उसकी पत्नी का कत्ल हुआ था उसके बाद उसने ठान लिया था कि अपनी पत्नी के कातिल तक पहुंचने के लिए वो जी जान लगा देगा। पुलिस तुरंत ही बस स्टैंड पर पहुंचकर केम्पम्मा को गिरफ्तार कर लेती है और वहां केम्पम्मा पुलिस को बड़े बैग के साथ मिलती है और उस बैग में खूब सारे जेवर भरे थे। पुलिस के इतने जेवर देखकर होश उड़ जाते हैं और इसलिए पुलिस को शक हो रहा था कि ऐसे ही केम्पम्मा ने बहुत सी औरतों का कत्ल किया है जिसका कभी भी पता नहीं चल पाया। और जब पुलिस केम्पम्मा से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम मल्लिका बताती है, इसलिए ही केम्पम्मा का नाम साइनाइड मल्लिका पड़ गया। पुलिस की पूछताछ में मल्लिका ने सिर्फ 6 औरतों का कत्ल करने की बात कबूली, जबकि उसने तो बहुत सी औरतों का कत्ल किया था, पर वो सामने नहीं आ पाया। उसने पिछले 8 साल में करीब 6 महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनकी हत्या कर दी। साल 2012 में अदालत ने साइनाइड मल्लिका को सजाए मौत सुनाई। हालांकि बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया।
जहां एक तरफ लालच ने केम्पम्मा को एक सीरियल किलर बना दिया, वहीं दूसरी तरफ भोले भाले लोग ऐसे अंधविश्वास में पड़कर अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें